मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह राग के 10 पेयर लगे हुए हैं और रिंग नेक के 8 पेयर लगे हुए हैं। तो ये सब मिला के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो सीज़न में कभी कोई जोड़ा होता है वो 2 क्लच दे देता है, ज़्यादातर 3-3 क्लच देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जोड़े के ऊपर मैं 1 लाख रुपए तक अर्न कर रहा हूँ। 10 जोड़े हैं राह के, तो वो मैं कर रहा हूँ 10 लाख रुपए। पार्ट टाइम आप बिजनेस के तौर पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो जोड़े लगे हुए हैं, आपके पास लगे हुए हैं, आप कहीं से भी कंफर्म करें, किसी भाई के पास 5 जोड़े 10 जोड़े लगे हुए हैं, किसी के पास कोई पीस नहीं पड़ा, कोई बच्चा नहीं पड़ा, सब कुछ सेल हो जाता है, हाथों हाथ सेल हो जाता है। और सबसे मेन पॉइंट जो है ना, वो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास ब्रीड नहीं है, हमने इतना अरसा रखा है। भाई थोड़ा सा वर्क करें, इसके ऊपर सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिलशद भाई ने मुझे तो हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया। कहने लगे कि ये 5 बाय 20 फुट का जो फार्म आपको नजर आ रहा है, मुझे हर साल 10 लाख रुपए ये देता है। और रखा मैंने क्या है, सिर्फ पैरेट की 2 अकसाम, एक रिंग नेक और दूसरे रा। और ये कहना है दिलशाद भाई का कि अगर कोई बंदा साइड बिजनेस के तौर पे सिर्फ 4 पेयर लगाता है ना, मुझसे सीख के काम करता है, मैं बताऊंगा ब्रीड कैसे लेनी है। और जब उसकी ब्रीडिंग के लिए बर्ड तैयार हो जाएगा, 1 साल का 3-4 लाख को बासानी कमा सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ। बिला ताखीर आपके और दिलशाद भाई के दरमियान हायल नहीं होंगे। इनसे जानेंगे कि पैरेट फार्मिंग को कामयाब कैसे किया जा सकता है। अगर आप स्टार्ट पे पैरेट फार्मिंग करना चाहते हैं, किस ब्रीड से आप स्टार्ट ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है दिलशाद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक। सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करें, क्या हकीकत में पैरेट फार्मिंग में आज भी इतना पोटेंशियल मौजूद है? भाई ये वाकई हकीकत है। कोई काम भी देखे ना, सारा काम होते हैं मेहनत से, दिलजोई से। पहली बात तो ये है कि आप राह का एक जोड़ा रखें, मैं एक जोड़े के आपको बता रहा हूँ, वो आपने लेना क्या है, कोशिश करें 2.5 साल या 3 साल वाला जो आपको नजर आए कि अभी उसने गानी वगैरह निकाल रहा है या निकाली हुई है, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, वो जोड़ा लें। उस जोड़े को आपने प्रॉपर टाइम देना। टाइम मतलब ये कि उसको सेपरेट रखें, ठीक है, जहाँ बच्चे वगैरह शोर ना करते हो उधर रखें। दाना वगैरह आपने सुबह डालना है, पानी डालना है, ठीक है, शाम को देखें, नज़र मारें, बाकी साइड पे नहीं। आप ये तसल्ली रखें कि भाई जब आपके पास ब्रीड आएगी ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, फर्स्ट टाइम आपके पास अगर 5 अंडे आते हैं, 6 अंडे आते हैं, ये 4 आते हैं, तो तकरीबन सारे के सारे फर्टाइल होंगे। आप लगा लें आपके पास 4 अंडे हैं फर्स्ट क्लच में, तो 4 अंडे आप वो 10 दिन का या 12 दिन का बच्चा अगर आप सेल करते हैं, वो 10,000 रुपये का इजीली मार्केट में सेल हो रहा है। वही बच्चा आप 20-25 दिन रख लें, उसको थोड़ा हैंड टेम करें, वो 20,000 का आपका शौक है। बिल्कुल, हैंड टेम तो वो डबल प्राइस में चला जाता है। ये फ़र्क है। अच्छा दिलशाद भाई, मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा, आप रहने वाले कहाँ से हैं और किस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं? भाई मेरी लोकेशन जो है वो मुल्तान और खानवाल के दरमियान में, कबीर वाला खानवाल बाईपास, पुलमाने से। नाम मेरा है दिलशाद अहमद और लोकेशन मैंने आपको बता दी है। मेरा छोटा सा फार्म है। सर दूसरी बड़ी वजह पैरेट फार्मिंग में, ये मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा मेजर सवाल है कि पैरेट फार्मिंग में लोग इस वक्त बड़ा पीछे जा चुके हैं कि लोग कहते हैं कि यार जो होता है वो नज़र नहीं आता, जो नज़र आता है वो हकीकत नहीं होती। जब हम माल तैयार हो जाता है, बच्चे तैयार, वैसे तो है तो ये शौक की फार्मिंग है, लेकिन जब हम पेड़ तैयार करते हैं तो लेने वाला कोई नहीं होता। भाई पता मेन वजह जो हम पाकिस्तानियों में है, वजह यह है कि हम सब्र नहीं करते, पैसा लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारे पास पैसा है। नहीं भाई, कोई काम भी है ना, वो आपने सुकून से तहम्मुल से आपने करना है, तो आपको अर्निंग होगी। आपने एक चीज़ रखी है, आपने कहा कि यार दिलशाद ने फलां भाई ने रखे थे तो उससे तो सेल हो गए। भाई आप अपने कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है, दुकान पे लेके जाएंगे, वो आपसे 10,000 की चीज़ लेगा। अगर आपने एक चीज़ ऑनलाइन सेल की, वो आपकी 12,000-13,000 रुपये की सेल हो जाएगी, क्योंकि शॉप वाले ने लेके आगे सेल करनी, उसने प्रॉफिट रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे, मेन पॉइंट ये कि आपने सब्र करना है। सब्र के साथ आपने अपना नेटवर्क बनाना है। जब आपका अपना नेटवर्क बनेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना भाई, उस टाइम मार्केट की वैल्यू का, हर चीज़ का इंसान को पता चलता है। शुरू में कुछ पता नहीं होता, मैं बोलूँगा कि ये हो गया वो हो गया, ये सब्ज़ बाग है। आपने कॉन्टैक्ट बना के अपनी चीज़ खुद सेल करनी, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट। आपके पास कितना बर्ड है, आपका फार्म की लेंथ क्या है, कितने अरसे से ये फार्मिंग पैरेट की कर रहे हैं? भाई मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3रा साल होगा, ठीक है। पहले साल मेरे पास इतनी ब्रीड नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने फलां से पूछा, फलां से, कोई बंदा आजकल सही बताता नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरे पास इस साल अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी 3रा साल होगा। मेरा जो फार्म है आपके सामने है, इसकी 5 फुट जो है वो चौड़ाई है, 20 फुट लंबाई है जी, ठीक है, इतना मेरा फार्म है। इसके अलावा दूसरी चीज़ रखी। खर्चा क्या है रोजाना का? खर्चा भाई ये है कि तकरीबन मेरी जो फीड है ना, वो लगती है 300 रुपये की डेली की। मैं खुली फीड डालता हूँ,
सुबह डाल के गया, अगले दिन सुबह आया, वो साफ़ की, दूसरी फीड डाल दी। क्या समझते हैं कि पैरेट फार्मिंग एक आम बंदा, नया बंदा आसानी से कर सकता है? इस फार्मिंग में मसाइल और दुश्वारियां क्या हैं, एक्सपायरी क्या है? मेन चीज़ लोग डरते हैं परिंदों की फार्मिंग में वायरस से, बीमारी से, जो उसकी मोर्टेलिटी होती है उससे। भाई वायरस जो है इसमें ना होने के बराबर है। आपको पता है ये जंगली परिंदा है, ठीक है। आपने वायरस जब भी आएगा आपकी कोताही से आएगा, एक्सपायर होगा तो आपकी कोताही से आएगा। वैसे ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। आप जाते हैं दाना एक टाइम डालते हैं, फिर हफ्ता उधर चक्कर नहीं लगाते, फिर तो परिंदे ने एक्सपायर होना ही है। आप सुबह दाना पानी डाल के जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि बच्चे, हाँ बच्चे होते हैं उसमें कभी कभार ये है कि फीड नहीं मिलती उनको तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन बड़े पीस की मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कभी एक्सपायरी नहीं हुई। 3 साल से सिर्फ इन 2 ही ब्रीड पे काम कर रहे हैं, क्यों? और बहुत सारे इससे बड़ी महंगी ब्रीड्स भी हैं, उन पर क्यों नहीं गए? सिर्फ इन ही 2 ब्रीड्स पे क्यों काम? भाई उसकी वजह यह है कि शुरू में मैं पैसा लगाना चाहूँ लगा लूँगा, ठीक है, लेकिन तजर्बा भी होना चाहिए। तो मुझे अब तजर्बा आ गया, ऐसा ऐसा रनिंग क्वालिटी ये जो थी, ये रिंग नेक हो गया, रा हो गया, ये रनिंग क्वालिटी यानी कि हर बंदा जो है ना वो शौक ही रखता है। इसके बाद येलो रिंग नेक या अफ्रीकन हो गया, इसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले इसका एक्सपीरियंस हो जाए, तजर्बा हो जाए, उसके बाद वो ऐड करेंगे। क्या समझते हैं कि इस वक्त 3 साल, पहले साल तो आपकी इनकम नहीं आई, उसके बाद आप इस वक्त किस लेवल पे हैं? सालाना बिजनेस क्या है आपका? एक सीजन का कितना बर्ड आ जाता है? और एवरेज में कम अज कम कितने का सेल कर लेते हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, पहले साल ना होने के बराबर ब्रीड है। यानी कि मेरे पास जहाँ पे बच्चे आने थे 50, वहाँ पे आए हैं 20, तो वो ना गिनती करें। पिछले साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8-8, 9-9 बच्चे एक जोड़े ने दिए हैं। कुछ जोड़े हैं उन्होंने यानी कि 3-3 क्लच दिए हैं, ज़्यादातर जो है ना वो 2 दिए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो ठंडा इलाका होता है तो उसमें ये 3-3 क्लच ईजिली देते हैं। तो अगर 3-3 क्लच आए ना, 12 बच्चे या 10 बच्चे आए, 10 बच्चे के हिसाब से अगर 10-10 हज़ार का सेल करें तो 1 लाख रुपए बनता है। 1 लाख को आप छोड़े 8 हज़ार के हिसाब से लगाएं, या 8 बच्चे आपके पास है, 80 हज़ार रुपये कम अज़ कम आपको एक जोड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है। खर्चा जो है वो तकरीबन 5 हज़ार रुपये सालाना एक जोड़ा। टाइम कितना चाहिए? सिर्फ और सुबह 10 मिनट। सही है, कोई नहीं। अच्छा दिलशाद भाई, इसके साथ बताइएगा कि बहुत सारे लोग पैरेट रख लेते हैं, पेयरिंग नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे एक ही दफ़ा ख़रीदे होते हैं पैरेट के, लेकिन उनकी आपस में वो पेयरिंग नहीं होती, मैच नहीं होते। वो क्या प्रॉब्लम होती है? भाई उसका ये है कि बंदे जो है ना वो एक तो ज़्यादा फीमेल आ गए या मेल आ गए, तो मेल की जो निशानी है वो उसके गाने निकली होती है, ठीक है, फीमेल की गानी नहीं होती। एक तो ये वेट करना पड़ता है कि इनकी गानी वगैरह शो हो। अगर इससे भी नहीं पता चलता, आपको लगता है कि नहीं अभी से मैंने जो बच्चे लिए हैं तो इनके DNA करवा सकते हैं, DNA करवा के आप मेल फीमेल अलग आप पोर्शन दे सकते हैं। इसकी फार्मिंग को स्टार्ट करने का बेस्ट सीज़न क्या है? इनकी ब्रीड आने का, फोस्टिंग का सबसे बेस्ट सीज़न क्या है? भाई इसका जो ब्रीड का सीज़न है वो तकरीबन पहले महीने से शुरू हो जाता है, 12वें पहले महीने से शुरू हो जाता है, और इस टाइम जो है वो सीज़न इनका आउट है। और दूसरा ये है कि किसी मौसम में भी ये ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ब्रीडर सेट ऐड करना है तो वो आजकल ऐड करेंगे, आपका नया माहौल होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा तो आपके पास वो ब्रीड जल्दी कर जाएगा। किस महीने में ब्रीडिंग इसकी फोस्टिंग शुरू हो जाती है? पहले महीने से इनकी ब्रीड आना शुरू जनवरी से? हाँ जी। अच्छा, अब बताइएगा कि इसके पेयर की प्राइस क्या है, छोटे बच्चों की प्राइस क्या है? अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे रब्ता करे तो आपका क्या तरीकाकार है? भाई मेरे पास जो मिलेंगे वो यंग जोड़े मिलेंगे जिनकी गानी वगैरह अभी शो होगी, यानी कि इस साल सीजन में पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे। तो वैसे तो मार्केट में 40,000 45,000 रेट चल रहा है, तो मार्केट से इंशाल्लाह जो भाई भी शौक करेगा उनको कम ही मार्केट से रेट कम देंगे। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एडवांस बुकिंग पे होते हैं, एडवांस चले जाते हैं। तो बच्चों का रेट जो है जो वो पिनों में होता है वो 10,000 12,000 का बच्चा सेल हो जाता है। वैसे अगर हैंड टेम करेंगे तो वो ज़्यादा। यहाँ पे आना ही लाजमी होगा या कि ऑनलाइन आप लोगों को? नहीं, कोई भाई अगर मोस्ट वेलकम खुद आना चाहता है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं आना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, बहुत सारे लोगों को फार्मिंग का, पेयरिंग का तरीका नहीं पता होता, और बहुत सारे बेचने वाले भाई एक दफ़ा अपनी चीज़ सेल तो कर देते हैं, बैकअप नहीं देते। तो इसमें आप कोई किरदार अदा करेंगे? भाई मेरी खुली छुट्टी है कि मेरे से कोई चीज़ बंदा ले ना ले, मेरे से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो बिला झिझक मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, रब्ता नंबर आपको मिल जाएगा। खुराक क्या है इसकी? इसके जो मिक्स दाना होता है उसमें वही आप डालते हैं, बाकी विटामिन वगैरह होते हैं वो। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई जी। व्यूअर्स, पैरेट फार्मिंग का ये छोटा सा स्मॉल सा बिजनेस आइडिया था, लेकिन इनकम बता के दिलशाद भाई ने तो मुझे हैरान कर दिया। आपके सामने सारी हकीकत है। अगर आप ये फार्मिंग करना चाहें तो आप तस्दीक तहकीक करके इस फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं। दिलशाद भाई से अगर मिलना चाहें तो नंबर वीडियो में नज़र आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।